हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, अफगानिस्तान भी अपने भाई भारत की मैं कहता हूं कदमों पे चलने लग गया है। वीडियो का टाइटल है भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी रोका भारत पाकिस्तान का पानी, जिसको देख पाकिस्तानियों की निकली चीखें। तो भाई साहब, भारत ने तो पानी अभी तक रोक रखा था। अभी जो अफगानिस्तान है उसने भी अपने भाई भारत को फॉलो करते हुए हमारा पानी रोक दिया है। तो मतलब ये हालात हो गए हमारे, पानी पानी को हम तरसने लग गए हैं। पहले पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है देखते हैं। तो स्टार्ट। हम सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान का पानी बंद होने वाला है। ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारी में है। अफगानिस्तान की जो कुनार नदी है उस पर अफगानिस्तान अब एक नए बांध को बनाने की योजना का शुरुआत करने जा रहा है। इसका ऐलान कर दिया गया है। जो अफगानिस्तान है वो कह लीजिए कि डैम बनाने जा रहा है, यानी कि भारत के बाद अब बारी आई है अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान भी जो है कुनार रिवर, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिलाता है, जी हाँ, उस पे जो है वो डैम बनाने की बात की जा रही है। और अगर ये डैम बन गया तो जैसे हिंदुस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रोक देंगे, अब अफगानिस्तान की तरफ से भी ये खतरा पैदा हो गया है। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी साहब, जो हैं, जब वो इंडिया से वापस आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को एक प्रपोजल दिया है जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड वाटर की तरफ से है। हाँ, कि रोको इनका पानी। और उन्होंने अपने जो फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की जानब आता हुआ जो पानी है जो कि कुनर रिवर के ऊपर है उसके ऊपर डैम बनाएंगे। मतलब लाजमी सी बात है, उनको एनर्जी भी चाहिए, वाटर रिजर्वायर्स भी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ मामलात काफी खराब हुए हैं तो उनको भी ये पता है कि पानी के बगैर आप शायद किसी और चीज के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर आपका सर्वाइवल नामुमकिन है। देखिए, आप हर चीज के लिए ना तो भारत को इल्जाम दे सकते हैं और ना ही आप अफगानिस्तान को कुछ कह सकते हैं। गलती अपनी भी थोड़ी सी मान लेनी चाहिए। अगर आपने ही अपने लिए कोई इंतजाम करके नहीं रखा कि अगर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो आप कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि भारत ने पानी रोक दिया या अफगानिस्तान ने पानी रोक दिया। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इंडिया ने जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था उसके बाद अब तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर पानी का प्रेशर बढ़ा रहा है। काबुल ने अनाउंस किया है कि वो कुनार रिवर पर एक बड़ा डैम बनाएगा जिससे पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रुक जाएगा। ये फैसला तब आया है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में अभी जंग छिड़ी हुई थी। अफगानिस्तान का कहना है कि कुनार रिवर जो दोनों देशों के बीच से गुजरती है उनका हक है और वो अपने लोगों के लिए इसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तालिबान के सुप्रीम लीडर ने खुद कहा है कि काबुल जल्दी से जल्दी डैम बनाने का काम शुरू करेगा। इस फैसले से पाकिस्तान की पानी की जो सप्लाई है उस पर सीधा असर पड़ने वाला है, खासकर उन इलाकों में जहां खेती और जिंदगी दोनों इसी पानी पर निर्भर है। पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक की थी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। अब अफगानिस्तान भी सेम चाल चल रहा है भारत की, और पाकिस्तान में ये हल्ला मच चुका है कि भारत के कहने पर अफगानिस्तान ये काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। भाई, तुम्हें जो भी समझना है तुम समझ लो, बस तुम्हारा हाल बेहाल होने वाला है। अब तुम सैंडविच बन के रह जाओगे अफगानिस्तान और भारत के बीच में। जो अफगानिस्तान है वो कह लीजिए कि डैम बनाने जा रहा है, यानी कि भारत के बाद अब बारी आई है अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान भी जो है कुनार रिवर, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिलाता है, जी हाँ, उस पे जो है वो डैम बनाने की बात की जा रही है। और अगर ये डैम बन गया तो जैसे हिंदुस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रोक देंगे, अब अफगानिस्तान की तरफ से भी ये खतरा पैदा हो गया है। और यकीनन कई लोग कहेंगे कि जी उसमें तो बहुत टाइम लगता है, सालों साल लग जाएंगे डैम बनने में। बिल्कुल सही, सालों साल लग जाएंगे डैम बनने में, लेकिन बात तो ये है कि आपके ताल्लुकात सत्ता खराब हो चुके हैं। लेकिन उसमें एक चीज पाकिस्तान को खुद भी सोचनी चाहिए। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट भी आई, हर गवर्नमेंट ने आकर यही कहा कि जी हम डैम बनाएंगे, यहाँ पर पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी, पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना ही पानी जो बारिश या किसी वजह से भी पाकिस्तान में आता है वो जाया हो जाता है, उसका ज्यादातर पार्ट जो है वो जाया हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर डैम नहीं बनाए। इमरान खान आए थे, इमरान खान ने भी यही दावे किए थे कि वो तो इतने 100 और पता नहीं कितने 100 उन्होंने कहानियां सुनाई थी कि वो डैम बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने एक टेलीथॉन भी कराई थी जिसमें पब्लिक से पैसा मांगा गया था
पब्लिक से कहा गया था कि जी आप पैसा दीजिए और हम यहाँ पर डैम बनाएंगे, और वहां पर साकिब निसार साहब, जस्टिस साकिब निसार उस जमाने में जो चीफ जस्टिस थे, उनको बिठाया गया टेलीथॉन में और कहा गया कि जी ये पैसे जमा कर रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान में डैम बनेंगे। देखिए, आप हर चीज के लिए ना तो भारत को इल्जाम दे सकते हैं और ना ही आप अफगानिस्तान को कुछ कह सकते हैं। गलती अपनी भी थोड़ी सी मान लेनी चाहिए। अगर आपने ही अपने लिए कोई इंतजाम करके नहीं रखा, वो तो उनका कि अगर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो आप कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि भारत ने पानी रोक दिया या अफगानिस्तान ने पानी रोक दिया, इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो उन्होंने आपका ठेका उठा के नहीं रखा। आपको चाहिए था, यानी पाकिस्तान की स्टेट को चाहिए था कि यहाँ पर डैम बनाए जाते हैं, यहाँ पर कोई बंदोबस्त किया जाता कि जब पानी होता है और जिस वक्त बारिशें होती हैं तो उस वक्त आपके पास पानी को रखने की या पानी को स्टोर करने की फैसिलिटी हो। ये सब चीजें आपने नहीं की। उसके बाद आपने हर बार जो है आपका यही झगड़ा पड़ा रहता है, कभी कहते हैं कालाबाग डैम बनाना है, कभी फलाना डैम बनाना है, उसके बाद बनाते हैं नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ लगे रहते हैं लेकिन बनता नहीं है डैम। वो छोड़ो, एक तरफ से जो सिंध और पंजाब में पानी आ रहा है वो भारत ने बंद कर दिया। केपीके में एक नदी बहती थी, उसकी एक उम्मीद थी, वो अफगानिस्तान बंद कर रहा है। मतलब पीछे एल बच्चा है, बलोचिस्तान पहले सूखा हुआ है। यार एक बात है, अब इसका एक ही हाल है, इंडिया पे मिसाइल मार नहीं सकते, सीधा मिसाइल मारो सीधा और उड़ा दो डैम। क्यों उड़ा दें भाई यही हाल है। पानी के बगैर हम क्या करेंगे उनकी अपनी जगह भाई? क्यों बनेगा पानी के बगैर? क्या इधर मर जाएंगे लोग, पानी नहीं हुआ तो क्या होगा इधर? यही एक हाल है भाई। तो हमारी समंदर को तो हम ला नहीं सकते। केपीके को सोचना चाहिए था, ये पंजाब को सोचना चाहिए था, ये सिंध को सोचना चाहिए था, ये बलूचिस्तान को सोचना। अब एक ही हाल है भाई, यही हाल है। इन लोगों को पहले सोचना चाहिए था, ये हमारी कमजोरी है, उनकी कमजोरी थोड़ी है। तो भाई एक ही हाल है बस, ये वाला जो मैंने बता दिया। और कोई हल है तो आप मुझे बताओ। ये अगर हुआ तो कंफर्म जो हमारे डैम है ना, ये भी नहीं बचेंगे, इन पे भी मारेंगे ना, जाहिर बात है। लेकिन सोचने की बात है यार, सीधी सी बात है, आसान बातों का हल है। जब हम ये डैम बना लेते ना, मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूँ हमारे देश में इतने सैलाब ना आते, हम ये स्टोर कर लेते सारा कुछ, हमें कभी कोई प्रॉब्लम ही ना। हमने इसमें ध्यान ही नहीं दिया। 50 इंडिया हमसे आबादी में चलो 7 गुना बड़ा मान लिया। इंडिया में डैम पता है कितने? 5000 से ज्यादा, 5500 डैम है इंडिया के पास। और हमारी कितनी आबादी है? छोटे बड़े 50। हमारे पास 25 करोड़ की आबादी है, छोटे बड़े डैम 50 हैं। छोटे बड़े मिला के 50 डैम है। 5000 और 50 फर्क भाई देखो, जमीन आसमान का। 5500 के करीब, और काफी सारे डैमों पे अभी काम चल भी रहा है, ये तुम भूल रहे हो। हमारे पास कौन सा ऐसा डैम है जिसपे काम चल रहा हो? कभी एक खुल जाता है, कभी दूसरा खुल जाता है। आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।